गुड मॉर्निंग साथियों। आज अपन बात करना चाहते हैं हाउ टू गेन 95% इन 12th बोर्ड। आप बना सकते हो, आप अपनी कैपेसिटी को पहचाने। ऐसा नहीं कि कोई हर बच्चा नहीं बना सकता है। माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो सब एक जैसे होते हैं। उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वो किन के साथ उठता बैठता है उस पर डिपेंड करता है, कहाँ पढ़ाई करता है उस पर डिपेंड करता है, किस माहौल में वो रहता है उस पर डिपेंड करता है। अगर बच्चा माहौल बदलता है, जैसे आप हमारे पास आ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, हमारे टच में हो, तो माहौल आपका अपने आप बदल गया। अब आपको केवल मैनेज करना है। मैनेज करने पर आप 95% बना सकते हो। इसके लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूँ। अगर आप कहो, आपसे मैं कहता हूँ 30 सेकंड में कितनी क्लेप कर सकते हो आप, तो कोई बच्चा बताएगा 10, 20, 30, 40। आप इस वीडियो को पॉज करके और क्लेप करना स्पीड से अगर करोगे तो आपने बताया था, आंसर दिए थे 10, 20, 30 वीडियो को पॉज करने के बाद। अब आपने अगर अपनी क्लेपिंग को काउंट किया होगा तो क्लेपिंग आपकी जाएगी 80, 90, 30 सेकंड में आप इतनी क्लेप कर सकते हो। इट मीन्स आप अपनी जो अंदर जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको पहचाने और उसको मैनेज करें। अगर आपने मैनेज कर लिया तो 95 से अबव % बनाना बहुत आसान है। बहुत आसान मैं कह रहा हूँ, जोर डाल के कह रहा हूँ, बहुत आसान है। कैसे मैनेज करना, जरा मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। आप उस आइडिया पर इंप्लीमेंट करते हैं तो डैम श्योर % बनेंगे और आप खुद यस करेंगे, हाँ सर बन सकते % तो। और % छोड़ो, अगर ये आइडिया समझ में आ जाता है आपको तो इवन आप सिंगल अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम निकाल सकते हो, सिंगल अटेम्प्ट में जेई का एग्जाम निकाल सकते हो आप, और एडवांस भी निकाल सकते हो। बस केवल अपने इस खोपड़ी को, अपना जो ऊपर वाला माला है, इसको मैनेज करना है। इसको मैनेज करने का मतलब समझो जरा, बाहर एक मजदूर मजदूरी करता है, कितना मिलता होगा? 300 रुपये रोज, 400 रुपये रोज, 500 रुपये रोज। और इसी बॉडी, सेम ह्यूमन बीइंग, जो गूगल का सीईओ है, फेसबुक का सीईओ है ना, अमेजोन का है, इनके जो सीईओ है उनका पैकेज चलता है करोड़ों में। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ सालाना पैकेज। तो इसका मतलब उनकी पर डे की सैलरी कितनी हो गई? 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, इस तरह से उनकी सैलरी है। एक बेचारा मजदूर, यहां से नीचे की बॉडी उस मजदूर की भी सेम है और सुंदर पिचाई की भी सेम है, नीचे की बॉडी, और केवल इसको उन्होंने मैनेज कर रखा है जिसकी वजह से उनकी सैलरी में डिफरेंस है। आप लोग भी इसी तरह से अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं, आप मेरे प्रयास के साथ चलेंगे, % अपने आप बनेंगे। देखिए जरा, थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं यहां देखता हूं, आपके जो बोर्ड के जो आपके जो एग्जाम है, आपके बोर्ड के एग्जाम, ठीक, आई होप आप सबके पेपर लगभग साथ ही है। 19 तारीख से, 19 फेब से आपके पेपर स्टार्ट है, 19 फेब से, ठीक। आज की जो तारीख है, जिस दिन ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक, आज की तारीख काउंट करो, आज का दिन मत गिनना आप, आज का दिन तो निकल गया आपके हाथ से, ठीक। आज तारीख हो गई 4 जनवरी। अब चलते अपन 5 से, तो जनवरी के महीने में होते 31 दिन, ठीक, उसमें से 4 दिन तो निकल गए। अब बचे कितने दिन? तो 4 दिन निकाल लो आप, उसमें से ऊपर का एक, फिर बचे 27 डेज, ठीक। जनवरी की हो गई। फरवरी की बात करो भाइयों, तो फरवरी में दिन हो गए आपके 28। तो 28 तो है नहीं आपके पास, और भी कम है इससे तो। क्यों? 19 से तो पेपर है। जो पेपर 19 को है, कम से कम उस पेपर को आप 15 से चालू करोगे पढ़ना, ठीक। तो 15 दिन हट गए तो कितने दिन बचे? 15 दिन से पढ़ोगे तो
15, 16, 17, 18, 4 दिन तो एटलीस्ट पढ़ोगे उसको। 4 दिन पढ़ोगे तभी जाकर पेपर दे पाओगे। और फर्स्ट पेपर धमाकेदार होना चाहिए। फर्स्ट पेपर अगर आपका बढ़िया हो गया तो सोचो आगे के पेपर बहुत अच्छे होंगे। और फर्स्ट पेपर अगर आपका डाउन हुआ है, इट मीन्स आपका मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक। या फिर आपका जो कह सकते हैं आपका जो पावर है वो डाउन हो जाएगा। फर्स्ट पेपर बेकार हो गया, अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे करके। तो फर्स्ट पेपर अच्छा होना चाहिए। तो इसमें बच गए 14 दिन और, तो ये हो गए 41 डेज। आई होप जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब ये वीडियो कितने दिन बाद आपके हाथ में आता है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर लेना। यहाँ अपन ने 41 डेज। इसमें अब आपके प्रैक्टिकल होना बाकी है। आपके 3 तो प्रैक्टिकल होंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, बायो वाले स्टूडेंट के लिए। बाकी फिर ये फिजिकल है, किसी कंप्यूटर है तो प्रैक्टिकल में भी दिन जाने वाले हैं। तो 4 दिन आप इसमें से और माइनस कर दो, तो ये हो जाएंगे आपके 37 डेज, ठीक। अब आप आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट देखो जरा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ऑब्लिक मैथ, फिर आपके पास है हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके पास सब्जेक्ट रहा हो। केमिस्ट्री में आपके पास 10 यूनिट है, फिजिक्स में आपके पास 14 यूनिट है, मैथ्स और बायो में अप्रॉक्स आपके पास 14 ही है, आई होप। सिक्सटीन, और हिंदी में 20 है और इंग्लिश में भी 20 है। तो सारे मिला करके कर देखिए अपन 80 यूनिट हो गई है। 20, 40, 56, 4 इसको दिया 60, 70 और 80 यूनिट हो गए। अब भाइयों जरा ध्यान से सोचो, आप 37 डेज बचे हैं और 80 यूनिट आपको करनी है। पर डे 2 यूनिट करते हो तब भी यूनिट बच जाएगी। थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करें और पढ़ाई पर लग जाए। अगर आप इन दिनों को थोड़ा सा मैनेज करोगे, यानी मैंने बताया ना इस ऊपर वाले माले का काम में लेना है, अगर आप इसको मैनेज करोगे तो हो सकता है आप आराम से इस बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% अबव जा सकते हैं। और अगर आपने मैनेज नहीं किया तो 40 से लेकर के 60% तक तो हर किसी बच्चे के बन जाते हैं, ठीक। अब जरा देखो आप, हम इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। अगर आप जरा देखें इसको, 4 यूनिट पर डे करें। कितनी यूनिट करें? 4 यूनिट पर डे। तब जाकर के कितने दिन में होगा ये सिलेबस? 20 दिन में। कितने दिन में होगा? 20 दिन में। 4 यूनिट पर डे, तब जाके कितने दिन लगे? 20 दिन, 20 डेज। फिर उसके बाद बचे आपके पास 17 दिन। फिर एक बार आप वापस से इसको लें सिलेबस को, और वापस से आप 4 यूनिट, आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा अगर 3 यूनिट करोगे तो 27 दिन चले जाएंगे, फिर 10 दिन बचेंगे आपके पास, तो आप उसमें कर सकते हैं। 4 यूनिट अगर ज़्यादा लग रही है तो इसको अपन थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं मैं आपके सामने। तो देखिए आप, 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे का मतलब हिंदी इंग्लिश की आपकी छोटी यूनिट, आप चाहो तो उसमें ज़्यादा भी कर सकते हो, आपको मैनेज करना है ये। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 27 दिन में, आपका 27 डेज में ये एक बार सिलेबस हो जाएगा। फिर उसके बाद बचे 10 दिन। तो 10 दिन के हिसाब से अगर आप देखें तो 8 यूनिट पर डे। तो 10 दिन में सिलेबस हो जाएगा। यानी अगर हम देखें, एक बार सिलेबस यहां हो गया, एक बार सिलेबस यहां हो गया, 2 बार सिलेबस आपका हो जाएगा अगर आप मैनेज करते हैं तो। इसका आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और आप देखें इसको,
3 यूनिट पर डे अगर करते हैं 27 डेज, और 8 यूनिट पर डे करते हैं तो 10 डेज में 2 बार सिलेबस आपका हो जाएगा। ठीक, और इसी को अब आपको मैनेज कैसे करना है, तो अपने टाइम को भी मैनेज करें, पर डे को मैनेज करें, टाइम टेबल का शेड्यूल मैनेज करें। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लेना। यहां अगर देखें अपन, तो यहां आप देखो ध्यान से, आपके पास पूरा दिन भर है, आपको 3 यूनिट करनी है एक दिन में, तो क्या करें आप, 3 आवर्स पर यूनिट दें आप। तो कितने आवर्स हो गए, 3 इंटू 3, 9 आवर्स पर डे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हो सकता है पॉसिबल है। परसेंटेज बनाना बहुत आसान है, केवल आपको मैनेज करना है। मैनेज करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, कर सकते हैं। तो 3 आवर पर डे, 9 आवर्स पर डे, 24 आवर्स होते हैं। 6 घंटे सो जाओ, तब भी कितने बचे, 18। 18 में से 9 घंटे आप दूसरे कामों में लगा दो। पढ़ना कितने घंटे, 9 घंटे ही तो है, कर सकते हैं ना 9 घंटे की स्टडी। अगर मान लो स्कूल बुला रहे हैं, जैसे ही बुला रहे हैं, तो आप उसमें मैनेज करो टाइम को, आप कर सकते हो इस चीज़ को। और करते हैं बच्चे, परसेंटेज बनते हैं बच्चों के, और वो मैनेज करते हैं इसलिए बनते हैं। मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करोगे 95 पर टारगेट लेंगे, 80 अबाउ 70 अबाउ आराम से बनेंगे। हमारा टारगेट ही 70 है, तो गाड़ी जाके अटकेगी 50 पे जा करके, 60 पर। और अगर 60% से आपके कम है, कहीं एडमिशन नहीं है, एडमिशन मिल भी गया तो आप किसी को बताने लायक नहीं हो, परसेंटेज के हिसाब से कम बने हुए। और इस आधुनिक युग में 60% से कम आने की कोई वैल्यू नहीं है। हम मैनेज कर रहे हैं ना, मैनेज करके बना सकते हैं। अगर आप हायर कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन के लिए भी आपको चाहिए 70 वो 80 वो चाहिए, तो कैसे बनाते हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ, आप मैनेज करें इसको, बन जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो 9। अब जब बात करेंगे अपन, अपने को करनी पड़ेगी 8 यूनिट पर डे। आपको 8 यूनिट करनी है, तब 8 यूनिट में क्या होगा, इसको डिवाइड करो। यानी अगर मान लो 1-1 घंटा भी देते हो आप, तो 8 घंटे में 1-1 यूनिट हो जाएगी। पहले यूनिट आप दे रहे हो 3 घंटे, फिर आप दे रहे हो 1 यूनिट को 1 घंटा, तो इस तरह से ये हो जाएगी। अब यहां देखो, अगर आप इसको 1 घंटे की जगह आप मान लो 1 घंटा 15 मिनट दे सकते हो, तो इससे सर टाइम को मैनेज करेंगे। अगर 1 आवर कह रहे हैं अपन, खाली 1 आवर पर यूनिट, तो हो गए आपके 8 आवर्स पर डे स्टडी, पर डे स्टडी। फिर उसके साथ 2 घंटे निकाल करके सैंपल पेपर को सोल्व करना। प्रीवियस ईयर के 5 मिनिमम मैक्सिमम 10 पेपर पर सब्जेक्ट आप ले, साथ में पेपर को देखें और क्वेश्चन साथ के साथ करते जाए। क्वेश्चन कैसा हुआ आया, जब आप 10 पेपर सैंपल पेपर कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन कैसा आने वाला है। आपको इतना आइडिया लग जाएगा रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। एमसीक्यू भी आप करें साथ में, इस तरह से आप कर सकते हैं। और 3 घंटे में उस यूनिट को कैसे कंप्लीट करनी है, एक बार थ्रू आउट एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लें, फिर बैक साइड के क्वेश्चन देख लें, और साथ में सैंपल पेपर देखें कि इस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को मैनेज करके काम कर सकते हो। अब एक छोटी सी बात, जो इस तरह से देखें इसको, यहां पर हाउ टू राइट इन कॉपी, 1 मिनट का टाइम और लूंगा आप लोगों का। हाउ टू राइट इन कॉपी, हमें कॉपी में पेपर को कैसे हैंडल करना है। जैसे मान लो आपके सामने पेपर आया है, साइकोलॉजिकल बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, जब पेपर की रीडिंग लगाते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और ये भी आता है, ये भी आता है, और जब करने की बारी आती है तो सारे गायब। ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है, रेज योर हैंड। होता है ना, क्यों होता है, साइकोलॉजिकल। हम क्या करते, पढ़ते हैं तब तो लगता है ये भी आता है, ये भी आता है, और जब करने की बारी आती है तो सारे गायब हो जाते हैं। ठीक, तो हमें करना क्या है, उस चीज को, उस प्रॉब्लम्स को हटाना है हमारी लाइफ से। तो करना क्या, पहले पेपर को पूरा पढ़ लो। पढ़ने के बाद केवल एक क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो आपको अच्छा आता है, केवल एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। आते सब है, पर एक क्वेश्चन जो सबसे अच्छा था उसको सिलेक्ट किया, पढ़ लिया। जैसे लिखा हुआ है
रोजेनमूड रिएक्शन, या फिर साथ में लिखा हुआ इटार्ड रिएक्शन, तो पेपर को साइड में रख दो और रोजेनमूड और इटार्ड ही अटेंड करनी है। पूरा अटेंड हो गया, पेपर के बीच में लाइन खींचनी है, क्वेश्चन हुआ, लाइन खींच करके उसको बाइफरकेट किया, अगला क्वेश्चन देखना है उससे बढ़िया कौन सा आता है, उसको एक एक करके क्वेश्चन उठाते जाओ और करते जाओ। जब क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तब बीच में पेपर को नहीं देखना है, ये गड़बड़ आप करते हो। बीच में देखते हो, जो लिख रहे होते हो आधा लिखा, इधर देखो अरे क्या हुआ, ये इसको देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, इस चक्कर में आपका वो क्वेश्चन भी रह जाता है। और जो आ रहा होता है क्वेश्चन, उसका मैटर भी दिमाग से गायब होना चालू होता है। जैसे जैसे गायब होगा, 2 क्वेश्चन का मैटर गायब हुआ, आप आ जाओगे डिप्रेशन में, डिप्रेस में, और पेपर फिर अटेंड नहीं होता है। और इसी वजह से हड़ा बोर्ड में इधर उधर फिर नंबर कम आते हैं आपके। पहली चीज़ की प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो गया। दूसरी चीज़, आपके साथ एक चीज़ होती है, क्वेश्चन पेपर करने के बाद जब आप बाहर आते हो, आपका फ्रेंड कहता है अरे इसका आंसर क्या लिखा, इसका आंसर तो मैंने वो लिखा, ओ माय गॉड, इसका आंसर तो ये लिखना था। ये ओ माय गॉड क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत करके आ गए, और आंसर वहां पर आपको कोई टैली करने वाला नहीं है, आपको कोई कॉपी चेक करने वाला नहीं है कि ये गलत लिखा कि सही लिखा। आपने जो लिखा वो सब सही है। इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट बताता हूं मैं आपको। क्या करना है, 3 घंटे का आपका पेपर है, 3 घंटे के पेपर में आपको 15 मिनट पहले इस पेपर को कंप्लीट करना है। एनी हाउ, घड़ी ले जाएंगे साथ में, घड़ी नहीं ले जा सकते तो क्लास में लगी हुई है, और सिंपल वाली वॉच ले जाएं आप और अपने टेबल पर रख दें, और हर 10-15 मिनट में घड़ी को देखना है कितने क्वेश्चन हुए, कितने टाइम बाकी है। टाइम को मैनेजमेंट करें। मैंने बताया शुरुआत में मैनेजमेंट, जिस दिन आपने मैनेजमेंट सीख लिया, 95% से अबव परसेंटेज बनाना बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो करना क्या है, पूरा पेपर हो गया, 15 मिनट पहले इस पेपर को कंप्लीट कर दिया आपने, रख दो, इस पेपर को उल्टा रख दो ऐसे कॉपी को, फिर टेक 3 लॉन्ग ब्रीथ, ठीक, ले लिया आपने, ये लो, तीनों हो गई, ठीक, 3 लॉन्ग ब्रीथ लेना है। उसके बाद हमारा माइंड सेटअप चेंज करना है। क्या करना है, ये किसी बेवकूफ़ बच्चे की कॉपी है जिसको आता ज़्यादा कुछ नहीं है, सर ने मुझे केवल इसकी गलतियां निकालने के लिए ये कॉपी मुझको दी है। 15 मिनट का टाइम है, लॉन्ग ब्रीथ लेने के बाद अपना माइंड सेटअप चेंज करना है। ये किसी बेवकूफ़ बच्चे की कॉपी है, क्योंकि हम भारतीय दूसरों की गलतियां निकालने में माहिर हैं। उसमें ये गलती, उसमें ये गलती, अब बेटा आजा, अपनी गलतियां निकालनी है। तो ये किसी बेवकूफ़ बच्चे की कॉपी है जिसमें हमें गलतियां ढूंढनी है। अब आपको चालू होना है इसको पकड़ करके, अच्छा ये लिखा इसने, ये लिखा, ये लिखा, अरे यार ये गलती, अच्छा चलो ठीक है मैं सुधार देता हूँ, लिया पेन, उसको सुधार दो। फिर देखा अरे ये गलती, ये गलती, ओ हो, इस बेवकूफ़ बच्चे ने तो इतनी गलतियाँ कर रखी है, चलो सुधार दो, सुधार दो, चलो इसको करेक्शन कर दो। डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, कहीं न्यूमेरिकल में यूनिट नहीं लिखी हुई है, कहीं आपने इक्वेशन बैलेंसिंग में बैलेंस नहीं कर रखा है, BR नहीं लगा रखा है, CL नहीं लगा रखा है, कैटालिस्ट नहीं लिखा हुआ है, इतनी सारी गलतियाँ पकड़ में आ जाएगी। किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा हुआ है वो भी पकड़ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपी किसी दूसरे बच्चे की है और हम तो दूसरे बच्चे, और इसकी गलतियां ढूंढनी है। डैम श्योर कह रहा हूं मैं, डैम श्योर कह रहा हूं, 5 से 10 नंबर की मिस्टेक्स आप निकाल लेंगे, पक्का निकाल लेंगे आप 5 से 10 नंबर की मिस्टेक। तो ये मेरे 2 टिप्स आपको दे रहा हूं मैं, जो आप ध्यान रखेंगे तो आपके 90% बहुत ईजी वे में बन जाएंगे, बहुत ईजी वे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरा प्रयास है मैं आपके साथ हूँ। टाइम टेबल बनाएं और अपने आप को मैनेज करें, केवल मैनेजमेंट का पैसा है दुनिया में। और इस खोपड़ी को, ऊपर वाली खोपड़ी को जिस दिन आपने मैनेज करना सीख लिया, सारी चीज़ आपके कदमों में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।